खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 56 और पीएचपी ट्रेनिंग फॉर वर्डप्रेस का ये पार्ट 4 है। इससे पहले वाले टास्क में हमने पीएचपी की जो कंडीशंस हैं 4, उनको हमने समझने की कोशिश की, प्लस हमने टाइम और डेट के हवाले से भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आज के टास्क में हमारा जो मेन काम होगा वो ये होगा कि हम पीएचपी में जो लूप्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, साथ ही हम जो पीएचपी के ऑपरेटर्स हैं उनको भी जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर पीएचपी प्रोग्राम में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आपने देखा एक जगह पे हमने इक्वल का साइन दिया जब हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, इसी तरीके से 2 दफ़ा हमको इक्वल का साइन देना पड़ता है, फिर लेस देने का साइन, फिर इसी तरीके से ग्रेटर देने का साइन। अब हम सबसे पहले पीएचपी ऑपरेटर्स जो हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम पीएचपी में लूप्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास तकरीबन 8 किस्म के होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक टाइप होती है, W3 स्कूल्स में मैंने आपको बताया था, इसकी मुकम्मल डिटेल है, लेकिन जो नए स्पार्टन्स हैं उनके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप होती है वो होती है अरिथमेटिक। ये हमने जावास्क्रिप्ट के टाइम पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अरिथमेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें आपकी प्लस माइनस मैथ की जो वैल्यू होती हैं, डिवीजन आपने करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये सारे काम, परसेंटेज वगैरह, वो आप देखेंगे। दूसरी हमारे पास जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यानी ऑपरेटर का मतलब कि ये ऑपरेट होते हैं, आपने जब किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है तो इनके मुताबिक आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे। और लोगों ने इसके ऊपर कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं, पूरे पूरे कैलकुलेटर पीएचपी में बन सकते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे लॉजिक हैं जो इन ऑपरेटर्स की मदद से हम बनाते हैं। इस वजह से पीएचपी जो है वो बहुत स्ट्रांग और डायनेमिक लैंग्वेज है। अब असाइनमेंट का ऑपरेटर है जिसमें हम चीज़ों को असाइन करते हैं, बहुत सिंपल सा है। फिर हमारे पास तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब कि हम 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करेंगे। चौथी हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये हमने, आपको याद होगा, जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप देखी थी, उसमें भी हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का लफ्ज़ जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी इंसान को कोई जॉब कर रहा हो तो उसको इंक्रीमेंट लगती है या डेक्रीमेंट होती है, डिक्रीज। डेक्रीमेंट डिक्रीज से है और इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीज के साथ है, यानी किसी चीज़ में इजाफा होना या किसी चीज़ में कमी वाक़या हो जाना। तो ये दोनों जो हैं इनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बहुत मशहूर लॉजिकल ऑपरेटर्स ये वर्डप्रेस में भी आपको जगह जगह पे नजर आएंगे। फिर हमारे पास ऑपरेटर होते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, जिनका ज़्यादातर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग के साथ यूज़ होंगे। उसके बाद हमारे पास होता है अर्रे। उसके बाद हमारे पास होते हैं कंडीशनल और असाइनमेंट, यानी दोनों लफ्ज़ कंडीशनल भी होते हैं और असाइनमेंट, और ये ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक का मतलब ये है, यहाँ पे हम कमेंट करके इसको समझते हैं, या तो कोई चीज़ प्लस होगी, और प्लस के लिए जो टेक्निकल लफ्ज़ है पीएचपी में उसको कहते हैं कि यहाँ पे ये एडिशन हो रही है। और दूसरा हमारे पास होता है माइनस। अरिथमेटिक में माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है, चूंकि ये इसके मैथ में नाम है। एडिशन का मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब निकालना किसी चीज़ को। तीसरा हमारे पास होता है एस्टरिस्क या स्टेरिक इसको कहते हैं। ये जब भी आपने 2 चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब देनी है, तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन जो है उसका ऑपरेटर यूज़ करेंगे। चौथा हमारे पास होता है ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, ये डिवीजन के लिए, यानी तकसीम करने के लिए आप इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है मॉड्यूलस। इसकी हमने बात की थी इससे पहले भी कि बाकी कितना बचता है, रिमाइंडर, यानी 15 को आपने 7 पे तकसीम किया तो 7 दूनी 14, तो 1 बच गया, तो उसके लिए हम मॉड्यूलस या परसेंटेज जो है उसका निशान यूज़ करते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास 2 दफ़ा अगर ये एस्टरिस्क हो या स्टेरी हो तो इसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो होता है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ की पावर करनी है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, अगर आप 2 और उसके आगे 6 लिखा हो तो मैं आपको ये कहूँ कि 2 की पावर
6 है, यानी 2 को आप 6 मरतबा जो है वो आगे इंक्रीज कर देंगे या उसकी पावर को रेज कर देंगे। तो उसके लिए हम टेक्निकल लफ्ज यूज करते हैं एक्सपोनेंशिएशन या एक्सपोनेंट। अब ये आपके वो हैं जो अरिथमेटिक होते हैं। अब इनका ऑपरेशन जो होगा वो वही है जैसे आप नॉर्मल करते रहे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और इस जगह पे हम लिखते हैं स्पार्टन 1 और उसके बाद हमने इसको वैल्यू एक असाइन कर दी, लेट्स से 54, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन दे दिया। एक और वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं स्पार्टन्स 2 और उसको हमने असाइन कर दिया। ये जो मैं असाइन कर रहा हूँ लफ्ज बोलता हूँ ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है और इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं लेट्स से 190 और हमने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। अब यहाँ पे एक और आप वेरिएबल बनाते हैं, उसका हम कहते हैं टोटल। कोई भी नाम हमने रख लिया, टोटल को हम वैल्यू असाइन करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स के साथ जो हमने अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करने हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये लिखेंगे स्पार्टन्स और 1 प्लस, ये हमने एक तजुर्बा पहले भी किया था लेकिन अभी आपकी रिवीजन हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं स्पार्टन्स 2 और इसके बाद यहाँ से सेमीकोलन दे देंगे। अब यानी आपने ये वेरिएबल्स बनाए और यहाँ पे आपने इसके अंदर टोटल में इसको सेव कर दिया, इन दोनों के प्रोडक्ट को या एडिशन को। अब इसको हमने इको करवाना है, वेरिएबल टोटल को हम इको करवाएंगे क्योंकि इस टोटल के अंदर ये सारी वैल्यूज हमने असाइन कर दी हैं। यहाँ से हमने सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके इसको हम देखेंगे रिफ्रेश करके। अब आप देखेंगे कि ये 244 जो है वो आपको नजर आ रहा है। यहाँ से हम दोबारा वापस गए, यानी 190 प्लस 54 जब हुआ तो ये उसने हमें टोटल करके दे दिया। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वैल्यू भी लिख लेते हैं जो ह्यूमन काउंटिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे आप कोई भी ऐसी वैल्यू जो है वो लिख देंगे। ये होता है कैलकुलेशन में इसका सबसे बड़ा फायदा। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके इसको जो ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे उसने आपको सारा कुछ जमा करके दिखा दिया है। अब इसी तरीके से फर्ज कर लें हमने मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम इस वैल्यू को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। लेट से हमने यहाँ से इसको 10 कर दिया और यहाँ से हम इसको कर देते हैं 50 ताकि आप इसको देख सकें। 50 को अब हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ से एस्टरिस्क जो है वो डाल देंगे। टोटल उसी तरीके से रहा, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। तो अब आपको पता है 50 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स 500। तो ये PHP की एक बड़ी ज़बरदस्त पावर है और इस तरीके से आप सारे जो इसके ऑपरेटर्स हैं 1 बाई 1 आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये डिवीजन हो जाएगी। फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया तो 50 के ऊपर आपने 10 को तकसीम किया तो 10 पंजे 50, ये आपका हो गया जनाब 5। उसके बाद इसी तरीके से आप एक्सपोनेंशिएशन फर्ज करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 2 दफ़ा देना पड़ेगा इस तरीके से एस्टरिस्क। ये आपका एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो आपको नजर आ जाएगी। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखिएगा इसकी वैल्यू इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि हमने 50 को 10 मरतबा यानी इसकी पावर जो है वो 10 दफ़ा रेज कर दी। या आप इसको सिंपल कह लें कि 50 को आपने 10 मरतबा 50 के साथ ज़रब दी। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको लिख दूं कि आपने 50 किया, ज़रब 50 किया, ज़रब 50 किया, तो ये आपकी जो मुख्तलिफ मल्टीप्लिकेशन की टाइम होगा 10 मरतबा अगर आप करते जाएं तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये होता है इसका जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है। अब दूसरी हमारे पास टाइप होती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट के जो ऑपरेटर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। एक तो ये है जो आप किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, तो कमेंट करके हम इसको समझ सकते हैं। यानी आप x इक्वल्स y करेंगे। एक हमारे पास ये होता है कि जब हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं यानी y की वैल्यू जो है वो हम x के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, या आप इसको यूं कह लें कि x जो है वो इसकी वैल्यू के बराबर है। दूसरा हमारे पास ये होता है कि x और उसके बाद आप करते हैं प्लस और इक्वल का साइन दे के y कर देते हैं। यानी ये इसको लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका है। इसका मतलब ये होता है कि आपने x लिखा और इक्वल का साइन दिया और x लिखेंगे प्लस y आप कर देते हैं। यानी या आप इसको इस तरीके से लिख लें, या आपने क्या किया कि x एक ही दफ़ा लिखा, यहाँ से आपने x को रिमूव कर दिया और ये वैल्यू जो है वो इस तरीके से बन जाती है। यानी x प्लस इक्वल्स y, ये प्लस जो है ये हम शुरू में लिखते हैं, ये इसका सिंटैक्स होता है और इस तरीके से ये इसके इक्वल हो जाता है। या हमारे पास होते हैं x माइनस के लिए भी सेम यही कहानी होगी। माइनस लिखा, इक्वल का साइन दिया और फिर हम यहाँ पे y दे देते हैं। इसी तरीके से यानी ये सब्ट्रैक्शन का है, ये एडिशन के लिए होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है असाइनमेंट का ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं डिवीजन के लिए।
अब उसके लिए ये बिल्कुल ऐसे ही आपको याद आ रहा होगा अलजबरा अगर आपने पढ़ा हुआ है, एक्स लिखा, एक्स लिखने के बाद इक्वल का साइन देते हैं और उसके बाद हम एक्स और फॉरवर्ड स्लैश दे के वाई कर लेते हैं। अब आपने इन वेरिएबल्स को इसी तरीके से, फर्ज कर लें आप यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हैं तो आप वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे वेरिएबल का नाम, और फिर इस तरीके से आप इसका फार्मूला जो है वो बनाएंगे। यानी फर्ज कर लें, सिर्फ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपने कंट्रोल सी किया इसको और यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं लिखता हूँ कंट्रोल वी, और अगर फर्ज कर लें इक्वल करना चाहता हूँ तो फिर मुझे एक्स चाहिए, कंट्रोल वी करूँगा, डिवाइडेड बाई इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। यानी एक मेरी ये वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं इसको इको करवाऊँ, और इको मुझे किसको चाहिए, जो स्पार्टन्स 1 है इसको मैंने इको करना है, तो कंट्रोल वी करूँगा, सेमीकोलन दूंगा, कंट्रोल एस करूँगा, फ्रंट एंड पे आके इसको करूँगा रिफ्रेश। जब रिफ्रेश किया तो आप ये देखेंगे कि ये इसके साथ ऐड अप हो गया है। इसी तरीके से मॉड्यूलस के लिए होता है हमारे पास, हम उसको लिखेंगे एक्स और उसके बाद परसेंटेज जो है उसका साइन देंगे और इक्वल करेंगे और फिर हम करेंगे उसको वाई। यानी या आप इसको इस तरीके से लिख लें, या इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू इस तरीके से थी एक्स और इक्वल का साइन दिया, एक्स दिया और उसके बाद परसेंटेज और वाई। यानी या आप इसको यूज कर लें जो आपने इक्वल का साइन दिया था, या ये वैल्यू लिख लें, या इसको लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका का ये होता है कि आप इन दोनों को एक साथ लिख दें और एक्स और वाई को अलग अलग लिख दें। इसी तरीके से सेम यही चीज़ है कि आप इस तरह लिख लें, या आप इसको दूसरे तरीके से अगर फर्ज कर लें लिखना चाहें शॉर्ट हैंड का, तो एक्स लिखा, आपने डिवाइडेड का साइन दिया, इक्वल का साइन दिया और वाई का साइन दिया। अब इसकी स्पेसेस जो है वो हम कंट्रोल कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। यानी एक तरीकाकार ये होता है, एक तरीकाकार ये है, ये एक्सपोनेंट के लिए है और इसका एक तरीकाकार ये भी होता है। इसी तरीके से आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और बाकी सारा काम ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया था। आप वेरिएबल बनाएं और आप उनको असाइन करेंगे। जब आप असाइन करेंगे तो वो वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। उसके बाद तीसरे हमारे पास होते हैं कंपैरिजन का। कंपैरिजन का मतलब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारे पास होता है डबल इक्वल का साइन। ये हमने इससे पहले वाले टास्क में समझने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये होता है कि आप चीज़ों की इक्वलिटी या इक्वल उनको चेक कर रहे हैं कि दो चीज़ें आपस में बराबर हैं या नहीं है। फर्ज कर लें मैं अगर 6 फुट का हूं तो मेरे साथ कोई बंदा खड़ा है 5 फुट का, तो हम दोनों कद वाइज इक्वल नहीं होंगे। तो जब हमें कंपेयर किया जाएगा तो कंडीशन चूंकि मीट नहीं कर रही, लिहाजा कोड किसी और तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इक्वल का साइन होता है। इसी तरीके से हमारे पास 3 इक्वल्स के निशान भी होते हैं। अब 3 इक्वल का मतलब आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपकी वैल्यू एग्जैक्टली एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो आपस में बराबर हो और वो एक ही किस्म के हों। यानी फर्ज कर लें मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मेरे साथ कोई और बंदा भी पाकिस्तानी है 6 फुट का, तो वो हम एक दूसरे की आइडेंटिकल चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे। तो PHP में ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हमने चेक करनी होती हैं कि फंक्शंस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन और पासवर्ड जो है इसको आइडेंटिकल करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। तीसरा हमारे पास कंपैरिजन का होता है कि आपने एक दफ़ा इक्वल का साइन दिया और इसके शुरू में अगर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दें तो इसका मतलब ये होता है नॉट इक्वल टू। उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू के लिए। फिर हमारे पास ये जो एंगुलर ब्रैकेट थी ये शुरू हो और बंद हो जाए तो इसको हम यूज़ करते हैं नॉट इक्वल के लिए। यानी ये दो होते हैं। नॉट इक्वल के लिए आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ये आप वर्डप्रेस में अक्सर देखेंगे, या आप इसको यूज़ करें, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादातर ये यूज़ होता है। इसी तरीके से हमारे पास होता है एक दफ़ा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और 2 दफ़ा इक्वल का साइन होगा। इसका मतलब क्या होगा? नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पे हमने 3 यूज़ किए थे और इनमें से एक निकाल के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किया तो ये नॉट आइडेंटिकल हो गया। यहाँ पे इक्वल के लिए डबल हमारे पास इक्वल का साइन था, एक निकाल के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड किया तो ये नॉट इक्वल हो गया। ये फ़र्क आपने ज़हन में रखना है। इसी तरीके से हमारे पास होता है ग्रेटर दैन ए का साइन, फिर होता है लेस दैन ए का साइन। इसी तरीके से हमारे पास होता है लेस दैन ए और इक्वल, या इसके अपोजिट होता है ग्रेटर दैन ए और इक्वल हो सकता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो नया PHP 7 है उसके अंदर एक ऑपरेटर आया है, उसमें लेस दैन ए का साइन, इक्वल का साइन और ग्रेटर दैन ए का साइन। इसको कहते हैं स्पेस शिफ्ट ऑपरेटर। ये बिल्कुल नया है PHP 7 में और बड़े ये ज़बरदस्त होता है। इसमें फ़र्ज़ कर लें 1 और इसके आगे मैं 2 लिख दूँ
तो वो वैल्यू चेक करेगा कि 1 2 से छोटा है, उसके बराबर है या उसके बड़ा है उससे। तो ये ज़बरदस्त ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आप W3 स्कूल्स में जाके सिर्फ ऑपरेटर्स का लफ्ज़ लिखेंगे तो ये पूरी डिटेल और इसकी एग्जांपल्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। फिर हमारे पास होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो आपने अक्सर देखे होंगे। उसके लिए ये प्लस प्लस या आपको माइनस माइनस जो है ये नजर आएंगे दो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। अब उसके लिए भी हम कॉमेंट आउट कर लेते हैं। आपने फ़र्ज कर लें कोई वेरिएबल दिया है और वेरिएबल देने के बाद मैंने कुछ लिख दिया इस तरीके से स्पार्टन्स और INC मैंने लिख दिया और आगे मैं प्लस प्लस कर दूंगा, तो इसका मतलब यह है कि जब भी लूप यहाँ पे रेंडर होगी तो उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे +1 आप करते हैं किसी चीज़ को। इसी तरीके से अगर आपने डेक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप -1 कर रहे हो, यानी एक एक चीज़ जो है उसमें से माइनस हो जाएगी। अब इसके दो तरीक़ेकार होते हैं इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट करने के लिए। अगर ये इंक्रीमेंट की वैल्यू यानी प्लस प्लस शुरू में लिखी हुई है और फिर वेरिएबल का नाम है, कोई भी वार है यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये चूंकि शुरू में है, P फॉर पहले और P फॉर प्री, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्री इंक्रीमेंट है। और अगर ये बाद में हो तो बाद के लिए हम पोस्ट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इसी तरीके से डेक्रीमेंट होता है, अगर पहले माइनस माइनस हो यानी माइनस माइनस और फिर वेरिएबल का लफ्ज़ हो कोई इस तरीके से, तो इसका मतलब यह है कि ये प्री डेक्रीमेंट है। और अगर जो है आपका बाद में हो, जैसे आपने पहले लिख दिया वार और उसके बाद माइनस माइनस करेंगे, तो इसका मतलब ये पोस्ट डेक्रीमेंट होता है। और बड़ी सिंपल सी इसकी मिसालें होती हैं। ये लूप्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से लूप में ये इस्तेमाल होगा। ये अभी इसके बाद हमने चूंकि लूप को डिस्कस करना है तो आप उसमें ये चीज़ देखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो बड़े ज़बरदस्त हैं और वो वर्डप्रेस में अक्सर यूज़ होते हैं चूंकि लॉजिक है उनके अंदर। सबसे पहले हमारे पास होता है एंड के लिए, एंड का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यानी पूरा एंड का लफ्ज़ है वो एक लॉजिकल ऑपरेटर है। और का लफ्ज़ है वो हम यूज़ करते हैं। एंड और आर बिल्कुल इंग्लिश में, एंड का मतलब और इस चीज़ को शामिल करो, और का मतलब या। इसी तरीके से हमारे पास XOR का भी होता है, XOR। XOR का मतलब कि दो बंदे हैं और दोनों में से कोई एक सच्चा हो सकता है एक वक्त में, दोनों नहीं हो सकते। उसके बाद हमारे पास होता है एंड 2 दफ़ा आपने देखा होगा, ये एंड के लिए ही यूज होता है PHP में। इसी तरीके से आपको ये 2 दफ़ा पाइप नजर आए तो ये होता है आर के लिए, या के लिए। यानी या आप ये यूज करेंगे या आप ये सिंबल यूज कर देंगे PHP में, जैसे हम यूज करते हैं 2 दफ़ा इस तरीके से खड़ी बिल्कुल लाइनें, तो ये आर के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो हमने यहाँ भी इस्तेमाल किया था। इसका मतलब नॉट इक्वल टू, ये नॉट के लिए यूज होता है। और ये आपने वर्डप्रेस में अक्सर देखने हैं, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं, खासकर ये 3, तो इसलिए आपने इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है। नॉट का मतलब कि कोई चीज़ फर्ज कर लें, इफ़ दिस इज़ नॉट होम पेज देन डू दिस। इसी तरीके से आपने करना है कि आप हेडर 1 को भी शामिल करें और हेडर 2 को शामिल कर लें, या आप दोनों को शामिल करना चाहते हैं तो आप कहते हैं इंक्लूड दिस एंड इंक्लूड दिस, यानी इसको भी इंक्लूड कर लो और इसको भी इंक्लूड कर लो। और उसके बाद होता है हमारे पास अरे। अरे के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है प्लस का निशान। आपने जब दो चीजों को आपस में जमा करना है, एक्स और वाई को आपस में जमा करना है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर जमा करना है, तो हम प्लस का निशान जो है वो यूज करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास होता है इक्वल इक्वल, ये इक्वालिटी के लिए है। तो इक्वालिटी चेक करती है कि आपकी अरेज जो है वो एक जैसी है, उसकी कीज और उसकी वैल्यूज जो है वो एक जैसी हैं। इसी तरीके से हम 3 दफ़ा इक्वल है तो ये उसकी आइडेंटिटी चेक करेगी कि सेम की वैल्यूज जो हैं वो उनका ऑर्डर भी सेम है और उनकी टाइप भी सेम है। जैसे हमने आइडेंटिकल उसमें शुरू में ऑपरेटर में देखा था कि दोनों बंदे एक जैसे हैं, एक खित्ते से तलक रखते हैं, रंग भी एक जैसा है, कद भी एक जैसा है। तो अरेज की आइडेंटिटी का मतलब कि टाइप उनकी एक जैसी है, ऑर्डर उनका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से फिर हम ये 3 दफ़ा इक्वल का साइन डालेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और अरे का ऑपरेटर होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल का। यह अब आपको पता चल गया होगा, नॉट इक्वल टू, या आप इस तरीके से इसको यूज कर लें, ये इनइक्वालिटी के लिए यूज होता है। या फिर ये होता है कि आपने फर्ज कर लें एक दफ़ा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया और इक्वल इक्वल का साइन दे दिया, तो ये भी नॉट आइडेंटिटी के लिए यूज होता है। यानी ये उस वक्त वैल्यू ट्रू होगी जब कोई चीज दूसरे वेरिएबल के साथ आइडेंटिकल नहीं है, तो ये उसको ट्रू कर देगा। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, आप इसको W3 स्कूल्स में चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको पहचान होनी चाहिए। मेन जो ज़्यादातर मेरा वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस है, ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसी तरीके से ये नॉट इक्वल टू जो है
ये भी हमने अक्सर जगहों पे यूज करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर होगी वो इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट के हवाले से, यानी ये 4-5 चीजें हैं जो आपने पीएचपी में या जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर यूज करनी होती है। अब हम आते हैं पीएचपी की जो लूप्स है। लूप का मतलब ये होता है कि एक पीस ऑफ कोड है जो बार बार एग्जीक्यूट होगा जब तक आप उस लूप को खत्म नहीं करते। जैसे वर्डप्रेस के अंदर भी एक लूप है कि इफ हैव पोस्ट, कि अगर पोस्टें हों, और वाइल हैव पोस्ट, और जब तक पोस्टें हों तो आप पोस्टों को डालते जाएं। जब तक हम उसको एंड नहीं करते वो लूप चलती रहेगी इसी तरीके से। और बाज़ का ये इन्फिनिट लूप होती है और ब्राउजर आपका क्रैश कर जाता है, इसलिए हमने लूप को ख़त्म भी करना होता है, ये ख्याल रखें। पीएचपी में हमारे पास 4 किस्म की लूप्स हैं। वर्डप्रेस में एक ही लूप है मेन जो यूज़ होती है, लेकिन फॉर ईच भी हम यूज़ करते हैं, फॉर लूप भी करते हैं। तो वर्डप्रेस की लूप जो है वो और तरह की है, उसमें कंडीशन भी है और उसके अंदर लूप की पावर भी है। पीएचपी की जो हमारे पास 4 लूप्स हैं उसमें सबसे पहले होती है फॉर लूप। फॉर लूप बड़ी ज़बरदस्त है, जावास्क्रिप्ट में भी हमने यूज़ की थी। इसी तरीके से हमारे पास होती है वाइल लूप, और उसके बाद तीसरी होती है डू वाइल लूप। चौथी हमारे पास होती है फॉर ईच लूप। ये जो फॉर ईच लूप है इसका ताल्लुक होता है अरेज के साथ। ये वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप इनका इस्तेमाल भी समझ लें और इनका सिंटैक्स भी आपने गौर से देखना है, क्योंकि ये सारी लूप्स यूज़ होंगी फिर आगे वर्डप्रेस के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइल लूप को। अब वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, आपने लफ्ज़ लिखना है वाइल का, और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस देने हैं। और जैसे बिल्कुल इफ़ कंडीशन आपको याद है हमने बनाई थी इससे पहले वाले टास्क में। वाइल का मतलब यह है कि जब तक ये कंडीशन दुरुस्त हो आपने ये कोड एग्जीक्यूट कर देना है। ये सादा लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ, यानी जब तक मैं खड़ा हूँ किसी की जरूरत नहीं कि कोई बंदा यहाँ से गुजर सके। तो ये कंडीशन है, अगर मैं ही खड़ा नहीं रहता तो इसका मतलब है कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वाइल कंडीशन यहाँ पे यानी कोई भी कंडीशन जो है वो हम लगा देते हैं। जब तक कंडीशन है ये कोड एग्जीक्यूट कर दो। जैसे हम इफ लगाते थे कि अगर कंडीशन दुरुस्त हो तो फिर करो, यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर की कहानी नहीं, जब तक कंडीशन चलती रहेगी आपने ये काम करते रहना है। जैसे आप नॉर्मल जिंदगी में देखें, फर्ज कर लें कोई किराएदार है और मालिक मकान है, तो वाइल किराएदार किराया देता रहता है, मालिक मकान उसको किराए में रहने की इजाज़त देगा। इसी तरीके से जब तक तुम मुझे गाली नहीं दोगे मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। ये बात समझ रहे हैं, ये नॉर्मल जिंदगी से कंडीशंस हैं, सिर्फ इनको टेक्निकली इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरी होती है डू वाइल लूप। डू वाइल और वाइल में फ़र्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे कंडीशन जो है वो पहले चेक करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा कोड। और यहाँ पे क्या होगा डू वाइल में कि उसने लफ्ज़ लिखा डू और उसने करना शुरू कर दिया, और उसके बाद हमारे पास होंगे ये ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हम कोई कोड एग्जीक्यूट कर देंगे जो भी कोड है, और फिर हम बाद में लगाएंगे यहाँ पे वाइल की कंडीशन। यानी कोड एक दफ़ा उसने एग्जीक्यूट कर देना है और उसके बाद वाइल कंडीशन जो है वो चेक करेगा और फिर उसके बाद कंट्रोल एस हो जाएंगे। यानी मैंने तो आपको मारना ही मारना है, तो आप अगर मुझे मारेंगे तो फिर मैं देखूंगा कि मैंने आपको मारने से बाज आना है या नहीं आना। ये बात समझ गए? तो ये इस तरीके से ये कंडीशन जो है वो चलती है। तीसरी हमारे पास होती है फॉर लूप। फॉर लूप के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जावास्क्रिप्ट में, और उसका सिंटैक्स बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसको पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। फॉर का लफ्ज़ लिखा, पैरेंथेसिस आपने दिए और उसके बाद आप करली ब्रेसेस देंगे, एंटर कर देंगे। अब इस फॉर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। आपको याद होगा हमने आई की मिसाल दी थी, यानी आप यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले आपने कोई वेरिएबल दिया हुआ है, कोई भी वेरिएबल, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं आई का मतलब इंडेक्स, इक्वल का साइन दिया, असाइन कर दिया इसको कोई भी वैल्यू, लेट्स से मैं 20 दे देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरी होती है हमने इसको कोई चेक करना है कि ये उसके साथ लेस देन है, फर्ज कर ले, यहाँ पे हमने वेरिएबल दिया, आई दिया, और इसकी हम कोई ऑपरेटर जो है वो लगा देते हैं। कोई भी ऑपरेटर हम लगा सकते हैं यहाँ पे। फर्ज कर लें जो 20 है उसको हम कहते हैं कि ये लेस देन है 30, तो फिर सेमीकोलन दे दिया। ये हमारी दूसरी चीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं कंडीशन। पहले आपने यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी कि अगर ये हो और ये वाला वेरिएबल छोटा हो इसके साथ, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप इसके अंदर वेरिएबल आप लिखेंगे, आई लिखेंगे, और उसके बाद प्लस प्लस लिखेंगे, या आप माइनस माइनस कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये पैरामीटर्स इसके अंदर चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमने कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना होता है। इसी तरीके से हमारे पास चौथी होती है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जो है वो मेनली हम यूज़ करते हैं अरेज वगैरह के लिए, और वो बड़ी सिंपल सी है। आपने फॉर ईच का लफ्ज़ लिखना है और उसके बाद आप देंगे ये पैरेंथेसिस,
पैरेंथेसिस देने के बाद आप करली ब्रेसेस देंगे। आपने देखा सब में तकरीबन यही काम हो रहा है, फंक्शंस में भी यही हो रहा है, इफ में भी यही हो रहा है। इसी तरीके से वाइल लूप है वगैरह वगैरह, पैरेंथेसिस दी और उसके बाद करली ब्रेसेस दी। अब इसमें हम करते क्या है कि हम इसमें प्लूरल को एक सिंगुलर वैल्यू में ले आते हैं। जैसे फर्ज कर लें आपने लिखा हुआ है, एक आपने वेरिएबल बनाया था स्पार्टन्स, तो उसके लिए हम लफ्ज यूज करेंगे एज, यानी आपने स्पार्टन्स को सिंगुलर करके पढ़ना है। सिंगुलर का मतलब ये लूप चलेगी, अरे के अंदर फर्ज कर लें 400 आइटम है या ब्लॉग पोस्टें हैं कोई 10, और उसको हमने लूप करवाना है, तो वो सारी जो पोस्ट्स होंगी उसको एज पोस्ट करके हर पोस्ट को इंडिविजुअल लेवल पे लूप करेगा। तो इसको हम कह देते हैं कि आपने स्पार्टन्स को स्पार्टन के तौर पर पढ़ना है। या आप, ये जरूरी नहीं कि आप सिंगुलर का नाम यही हो, आप यहाँ पे मौला बख्श भी लिख सकते हैं। इस तरीके से मौला बख्श आपने लिख दिया, आप यहाँ पे नूरुद्दीन लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी आपने जो भी नाम देना है वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद आपने इको करवाना होता है जो आपकी वैल्यू है। फर्ज कर लें आपने वेरिएबल स्पार्टन दिया था, तो आप वेरिएबल स्पार्टन जो है उसको इको करवा देंगे सिंगुलर का, यानी ये दो मुख्तलिफ होने चाहिए। इसको आप इसके इक्वल कर रहे हैं। तो ये इनका सिंटैक्स होता है लूप का, और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और अब हम इनका प्रैक्टिकल यूजेज जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप का। अब वाइल लूप की एग्जांपल क्या है, आपने वाइल दी, उसके बाद पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस, ये अब आपको जुबानी याद हो जाना चाहिए। अब इसके शुरू में हम फर्ज कर लें एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं स्पार्टन्स और वाइल का लफ्ज लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, और इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेट्स से 20, हमने 20 वैल्यू दे दी, इंटीजर दे दिया। अब वाइल में हम ये क्या कहते हैं कि अगर कंडीशन ये हो, कोई कंडीशन हम देते हैं कि वेरिएबल, ये जो हमारा 20 वाला था वेरिएबल, उसका नाम था स्पार्टन्स वाइल हमने लिखा यहाँ पे। अब इसको हमने कोई कंडीशन देनी है, ऑपरेटर आपको याद है। फर्ज कर लें हम इसको कहते हैं कि अगर स्पार्टन्स वाइल लेस देन या इक्वल हो, फर्ज कर लें 40 के, ये हमने एक कंडीशन लगा दी। और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे वेरिएबल स्पार्टन और यहाँ पे लिख देंगे वाइल, यानी आपने वाइल कंडीशन क्या दे दी कि ये कंडीशन अगर फर्ज कर लें 40 से छोटी हो या इक्वल हो, तो आपने इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। फर्ज कर लें आपने ये कर लिया और कंट्रोल एस कर लिया। अब जब तक ये कंडीशन होगी, यानी ये कंडीशन चलेगी, देखेगा कि अच्छा जनाब ये है 20, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 20, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू 20 है। वो देखेगा कि 20 जो है वो 40 से छोटा है, वो कहेगा जी बिल्कुल 40 से छोटा है, तो वो इसमें प्लस मान कर देगा। वो फिर आएगी लूप, इसमें 21 हो जाएगा, फिर लूप चलेगी, फिर वो देखेगा अच्छा जी 21 भी छोटा है, हाँ जी, फिर वो 22 कर देगा, फिर 23, जब तक ये 40 के करीब नहीं पहुंचती ये लूप चलती रहेगी। और उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। अब इसको देखने के लिए हम करते हैं इको, और इको का लफ्ज लिखने के बाद अब आपको प्रैक्टिस होगी। कोई भी स्ट्रिंग अगर देना चाहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि माई नंबर इज, कोई भी हम लफ्ज लिख देते हैं और उसके बाद आप कॉलन देते हैं, स्पेस देते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले टास्क में बताया था। अब हमने कंकेटनेशन करनी है, चूंकि इस वेरिएबल को हमने शामिल करना है, तो हम लिखेंगे स्पार्टन्स वाइल, चूंकि ये हमारा वेरिएबल है, और इसके शुरू में हम $साइन जरूर देंगे जब, और $साइन देने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से कॉन्केटनेशन, इसको स्पेस दे लेते हैं ताकि ये नजर आना शुरू हो जाए। अब फर्ज कर लें आप इसके बाद कोई ब्रेक देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक दफा फिर सिंगल कोड देंगे, या डबल कोड आप देना चाहते हैं आप डबल कोड भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम दे देंगे BR का टैग, और BR का टैग देने के बाद यहाँ से इसको करेंगे कंट्रोल S सेमीकोलन डाल के। अब यहाँ पे इसका फलसफा आपने समझना है। वेरिएबल की वैल्यू असाइन की 20, ये लूप चलेगी और इसने चेक करना है इस ऑपरेटर के तहत। इसको आप ग्रेटर देन कर लें, नॉट इक्वल टू कर लें, किसी भी तरीके से आप ऑपरेटर जो है वो यूज कर सकते हैं। और इको वो करेगा, दोबारा से ये वेरिएबल जो है वो वापस जाएगा इस लूप की तरफ, ये देखेगा 20 और ये छोटा है, +1 कर देगा 21, और ये इसको इको करवा देगा। फिर वापस गई, फिर 22, फिर 23, फिर 24। तो फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद इसको देखेंगे, ये आपने देखा 21 के बाद 22, 23, ये लूप चलती रही और 41 तक जो है इसने +1 कर दिया। उसके बाद फर्ज कर लें अगर आप इसको यहाँ पे एंड नहीं करते तो ये चलती रहेगी। इसी तरीके से फर्ज कर लें मैं इसको कर देता हूँ नॉट इक्वल टू, और कंट्रोल एस कर देते हैं।
अब फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे ये चलती रही और इसने 40 के साथ यानी नॉट इक्वल टू 40 हो तो ये लूप आपने चलानी है। फर्ज कर लें अगर मैं इसको कर देता हूं 55, अब ये ऑलरेडी 55 है और यहां पे हम देखते हैं इसको रिफ्रेश करके कि अब क्या होगा। अब उसने क्या किया 57 और आप देखें ये ब्राउजर जो है वो चलना शुरू होगा और ये चलती रहेगी और ये क्रैश कर जाता है। तो इसलिए इसको आप ये देखेंगे यहाँ पे ये चल रहा है, ये ब्राउजर्स क्रैश कर जाते हैं चूंकि हमने इसको कहा कि जब तक ये इसके इक्वल ना हो तो आपने चलते रहना है। तो इसको हम यहाँ से जनाब 5 कर देते हैं और कंट्रोल S कर लेते हैं इससे पहले कि हमारा ब्राउजर जो है वो चलता रहे। और इसको रोकेंगे और इसको आप देख सकते हैं नीचे आके कि ये वैल्यू, ये लूप चल रही है, इनफिनिट लूप है। और इसको अगर हम रोकेंगे नहीं ये चलती रहेगी और गूगल जो है ये परेशान हो जाएगा, गूगल क्रोम, कि भाई मेरे साथ आपने आज क्या कर दिया। तो ये अब यहाँ पे रुक जाएगी चूंकि हमने इसको रोक दिया है। आप वापस आए जनाब, इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर आप सिर्फ इसको लेस देने का साइन करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो लूप जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। यानी 7, 8, 9, 6 से ये शुरू हुआ चूंकि हमारी वैल्यू थी 5 और जब तक ये छोटी रहेगी ये लूप चलती रहेगी। तो आई होप कि आपको वाइल लूप जो है इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हमारे पास होती है डू वाइल लूप, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको हम शुरू में ले जाएंगे। तो इतना जो है वो हम मिटा देते हैं इस हिस्से को और यहाँ पे फर्ज कर लें आपने लिखा डू, एक हम मिटा देते हैं चूंकि एक हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये पेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना वही वेरिएबल लिखेंगे स्पार्टन्स और वाइल लिख देंगे और आगे हम लिख देंगे प्लस प्लस। यानी यहाँ पे वाइल में हमने ऊपर यूज किया था और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं उसी के अंदर और यहाँ पे हम दे देंगे सेमीकोलन। यानी आपने इंक्रीमेंट कर देना है। अब वो देखेगा कि भाई इंक्रीमेंट करना, इको भी आपने कर देना है, लेकिन कंडीशन क्या होगी। अब यहाँ पे हम देंगे कंडीशन वाइल कि आपने प्लस प्लस करना है और ये इको करवा देना है उस वक्त जब ये कंडीशन हो। तो वाइल में हम क्या कर देते हैं, सेम वही चीज है कि हम अपना वेरिएबल जो है वो दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे स्पार्टन्स वाइल और इसके साथ वही गेम करेंगे जैसे हमने शुरू में किया था। लेट से कि हम 40 कर देते हैं तो ये आपकी वाइल कंडीशन जो है वो यहाँ पे लग जाएगी। बाहर निकले और इसको हम कर देते हैं सेमीकोलन। अब दोबारा से हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। जो ही आपने रिफ्रेश किया आपने देखा सेम वही कहानी है, यानी सिर्फ कोड का सिंटेक्स जो है वो चेंज हुआ। अगर फर्ज कर लें यहाँ पे मैं इक्वल का साइन भी देता हूँ और स्पेस देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आपने देखा कि 41 तक गया। इसी तरीके से अगर आप इसको ग्रेटर देन कर देंगे अगेन वही सारी लूप जो है वो इन्फिनिट हो जाएगी। तो चीज वही है वाइल वाली, सिर्फ सिंटेक्स का फर्क जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास होती है फॉर लूप, तो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं और वेरिएबल को हम इसी तरीके से रहने देते हैं जो कि इस वेरिएबल को हमने यूज करना है। अब फॉर लूप के लिए क्या है, आपने ये जो वेरिएबल बनाया था इसको हम कंट्रोल X कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये उस लूप के अंदर ही यूज होता है। फॉर का लफ्ज लिखा, पैरेंथेसिस दी, बाहर निकल के करली ब्रेसेस दी और एंटर कर दिया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, ये हमने असाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन अगेन हमको यही वेरिएबल देना है, कंट्रोल V करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम फर्ज कर ले लिख देते हैं लेस देन और इक्वल और यहाँ पे हम कर देते हैं 40, सेमीकोलन दिया। अब तीसरी वैल्यू है हमारी इंक्रीमेंट के हवाले से, तो अगेन वेरिएबल देंगे, आपको पता ही है, और यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे। अब आप गेम समझ के होंगे, वाइल में हमने किसी और तरीके से लिखा था, डू वाइल में किसी और तरीके से लिखा, फॉर में हम सारी चीजें, वेरिएबल भी उसके अंदर आ रहा है जो इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन भी उसके अंदर हमने की, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो भी हम इसके अंदर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इको करना है तो इसी को हम यहाँ से कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करेंगे हम रिफ्रेश। जब रिफ्रेश किया तो आपने देखा उसने लूप स्टार्ट की 6 से और ये 40 तक हो गया। इसी तरीके से आप इसके साथ कुछ और अगर करना चाहते हैं, फर्ज कर लें मैं इसको माइनस माइनस कर लेता हूँ, तो फिर आप देखिएगा कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जब रिफ्रेश किया तो आपने देखा उसके साथ माइनस जो है वो 0 से 4 तक भी गया और फिर माइनस से उसने शुरू किया और ये चलना शुरू होगी, और ये जब तक माइनस की वैल्यू चलती रहेगी ये लूप जो है हमारी इनफिनिट अंदाज में चलती रहेगी। तो ये जल्दी से हम जनाब इसको कर लेते हैं वापस, ये ना हो कि क्रैश हो जाए हमारी सारी चीजें और वीडियो भी रुक जाए। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, ये अभी तक चल रहा है, इसको हमने स्टॉप कर दिया।
अब अगर आप इसको देखना चाहें तो ये बिल्कुल काफ़ी -34988 तक जो है वो चल पड़ा है। तो यहाँ से हम इसको करते हैं जनाब रिफ़्रेश और इसकी जान जो है इसको बख्शी कर देते हैं। उसके बाद जनाब वापस आए तो ये फॉर लूप जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब उसके बाद हमारे पास होती है फॉर ईच लूप, और फॉर ईच के लिए फ़र्ज़ कर लें आपने वेरिएबल बनाया, कोई भी वेरिएबल हम बना सकते हैं और उसकी वैल्यू हम लिखते हैं स्पार्टन्स फॉर ईच। फ़र्ज़ कर लें हमने यही नाम लिख दिया और कोई वैल्यू हम उसको साइन करते हैं। और ये चूंकि हमने अरे के लिए, मैंने आपको बताया था अरे में इस्तेमाल होती है, अरे के लिए अरे का लफ्ज़ लिखा, ये इससे पहले वाले टास्क में आप देख चुके हैं। पैरेंथेसिस दिया और उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। अब इसके अंदर आपने मुख्तलिफ वैल्यूज़ देनी है। लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं फारूक, आपने कॉमा दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसरार और उसके बाद बाहर आए। अब यहाँ पे हमने फ़र्ज़ कर लें ज़ीरक लिख दिया, कॉमा दिया आपने बाहर आके, और इसी तरीके से एक और वैल्यू अगर आप देना चाहें या आप उसको इंटीजर देना चाहें तो आप लेट्स से कि 20 लिख देते हैं। ये आपकी एक अरे है। अब फॉर ईच क्या करेगी, आपने फॉर ईच का लफ्ज़ लिखना है चूंकि ये आप लूप बना रहे हैं, और उसके बाद आपने यहाँ से पैरेंथेसिस देने हैं और पैरेंथेसिस देने के बाद आपको करली ब्रेसेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हम करली ब्रेसेस देंगे, एक मिटा देंगे चूंकि एक ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब इसके अंदर हम इसको कहते हैं, ये जो वेरिएबल था स्पार्टन्स फॉर ईच, इसको हम कहते हैं कि जी आप पेस्ट हो जाएं और एस इसको आपने पढ़ना है वेरिएबल लाला मूसा। फ़र्ज़ करें आपने लाला मूसा लिख दिया, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। अब इसको हम इको करवाएंगे, लाला मूसा को इको आपने किया और उसके बाद आपने वेरिएबल ये जो लाला मूसा बनाया था फॉर ईच में, इसको आपने इको करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे $, लाला मूसा। अब आपने इसको ब्रेक भी देनी है इसी जगह पे रहते हुए, तो फिर आप कॉन्केटनेशन देंगे और उसके बाद आप स्पेस देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे ब्रेक। तो कंट्रोल एस किया, सेमीकोलन दे के कंट्रोल एस करेंगे। अब फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो लूप थी फारूक, इसरार, ज़ीरक और 20, ये इसने इस तरीके से ब्रेक के साथ हमें देना शुरू कर दी। अब इससे ऊपर कुछ चीज़ें चल रही हैं अभी तक, इनको भी हम यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि ये चीज़ें जो है हमारी ख़त्म हो जाएं। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो अब आप इस चीज़ को देख सकेंगे। यानी उसने फॉर ईच हर मरतबा ये लूप जो है वो चली, एक वैल्यू उसने दी, दूसरी दी और तीसरी दी और फिर चौथी दे दी। इसी तरीके से फॉर ईच जो है वो एसोसिएटिव अरे के लिए भी हम यूज़ करते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, वेरिएबल की और वेरिएबल वैल्यू जो है उसको यूज़ करेंगे। तो इसको हम जनाब यहाँ से कर देते हैं कॉमेंट आउट और यहाँ से दोबारा से हम लिखेंगे फॉर ईच के लिए। तो सबसे पहले क्या काम है कि आपने वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल कोई भी आप बना सकते हैं, नाम लिखा आपने, फ़र्ज़ कर लें हम लिखते हैं स्पार्टन्स हीरो, ये आपने एक लफ्ज़ लिखा, इसको असाइन कर दी कोई वैल्यू। अब वो आपकी वैल्यू एसोसिएटिव अरे वाली होगी, तो आप अरे बनाएंगे, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। पैरेंथेसिस दी और उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। अब इस अरे के अंदर हमने की देनी है और वैल्यू देनी है। तो हमने फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे लिख दिया नेम और उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल का साइन और ग्रेटर दैन है, ये हमारी वैल्यू होती है। अब नेम जो है वो फ़र्ज़ कर लें हम लिखते हैं अब्दुल्ला खान, ये आपकी एक पेयर बन गया की वैल्यू का। उसके बाद आपने कॉमा देना है। अब यहाँ पे हम दूसरी कोई की देते हैं, लेट्स से कि हमने एजुकेशन जो है वो दे दी और उसके बाद बाहर आए इक्वल का साइन, ग्रेटर दैन का साइन, ये वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स से MSc, ये हमने एक एजुकेशन दे दी, उसके बाद कॉमा दिया। अब फ़र्ज़ कर लें आप एज देना चाहते हैं तो आप एज भी दे सकते हैं। तो स्ट्रिंग की वैल्यू दी हमने एज और इक्वल का साइन और यहाँ से लेट्स से कि हम इसको 20 कर देते हैं कि ये जनाब अब्दुल्ला खान अरे है और ये इसकी कीज़ हैं, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। अब इसको हमने यूज़ करना है फॉर ईच में, तो फॉर ईच का लफ्ज़ लिखा और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के बाहर हम देंगे करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम वेरिएबल देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे स्पार्टन हीरो एज का लफ्ज़ लिखना है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे लिखेंगे क्वालिफिकेशन कर सकते हैं या वेरिएबल डिटेल्स कर लेते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमने इको करवाना है, इको हम करवाएंगे वेरिएबल और डिटेल्स का लफ्ज़ हम इको करवाएंगे। अगेन वही सेम चीज़ है कि अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं कंट्रोल C करेंगे और यहाँ से आप इसको ब्रेक कर देंगे। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे रिफ़्रेश। जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो वो कहेंगे कि जनाब ये 257 पे आपने
इसको डिक्लेयर ही नहीं किया। अब 257 पे चूंकि यहाँ पे हमने एस नहीं दिया, चूंकि यहाँ पे एस था तो इसको एस डालते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आगे इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अब्दुल्ला खान MSc और 20। तो इस तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें आप शुरू में इसकी कोई हेडिंग भी देना चाहते हैं तो आप इको करवा सकते हैं ईजीली। तो ये इसकी मुख्तलिफ तरीके हैं फॉर लूप के, वाइल लूप के, डू वाइल और फॉर ईच लूप के। तो आई होप कि आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर होगी। अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं भी हुए तो आगे जाके मजीद हो जाएंगे या आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इस स्टेज पे सिंटैक्स की समझ आ गई और आपका दिमाग लॉजिक की तरफ चल पड़ा कि अच्छा ये गेम हो रही है और इसके बाद ये होता है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको प्रोग्रामर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मैं चूंकि बड़े स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, जब आप वर्डप्रेस की उस पर पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन के अंदर मैं एक अनाउंसमेंट करने लगा हूँ बहुत बड़ी, तो फिर आप देखेंगे कि ये कितना आसान हो गया आपके लिए वर्डप्रेस के कोडेक्स को समझना और थीम्स को या प्लगइन्स को डेवलप करना। थैंक यू वेरी मच।